महाराष्ट्र में सत्ताधारी अलायंस महायुति की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और शिवसेना के बीच ठंड के इस मौसम में बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। बीती रात बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के बीच एक अहम बैठक हुई। ये मीटिंग इन दोनों नेताओं के बीच पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार हुई है, जिसके बाद ये चर्चा जोरों में है कि दोनों ही पार्टियां अपने मतभेद को भुलाकर आगे बढ़ने के फैसले पर राजी हो चुकी है। इस मीटिंग में आगामी महानगर पालिका चुनाव पर चर्चा की गई और फॉर्मूले पर भी लगभग सहमति बरती गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों नेताओं के बीच मीटिंग में क्या हुआ और मीटिंग की क्या है इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले 1 से 1.5 महीने के बीच 29 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सत्ताधारी अलायंस में उठापटक चल रही थी, उसको देखकर यह कहा जा रहा था कि दोनों ही पार्टियां जल्द ही एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों में सुलह हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ने वाले हैं। बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको बता देते हैं। इस बैठक में सहमति बनी है कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, नासिक सहित लगभग सभी नगर पालिकाओं के चुनाव गठबंधन में लड़े जाएंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका को लेकर दोनों दलों के बीच कुछ महीनों से तनाव बढ़ा हुआ था। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और एक साझा रास्ता निकालने की आवश्यकता पर सहमति बरती गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और चव्हाण दोनों ही इस बात पर राजी दिखे कि अगर महायुति को नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो स्थानीय स्तर पर तालमेल को और भी मजबूत करना होगा। इस बैठक का सबसे बड़ा और सकारात्मक नतीजा ये निकला कि दोनों दलों के स्थानीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। ये समिति स्थानीय समीकरणों, जनाधार और पिछले चुनाव नतीजों को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारों का फॉर्मूला तय करेगी। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में सीटों को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच कई जगहों पर खुला विवाद सामने आया था। नई समिति बनने से इन मतभेदों को काफी हद तक कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में शिवसेना ने मांगी 90 से 100 सीटें। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की शिवसेना ने मुंबई में 90 से 100 सीटों की मांग की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार शिवसेना का कहना है कि मुंबई में और विभिन्न वार्डों में उनका संगठन मजबूत है और परंपरागत उनके जनाधार जो है वो बढ़ चुका है। इसी आधार पर उन्होंने बीएमसी में अधिक सीटों की मांग रखी है। महालक्ष्मी से लेकर दादर, बडाला, अंधेरी और पूर्वी उपनगर तक कई वार्डों में शिवसेना ने वर्षों तक अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। 2022 में पार्टी के 2 गुट में विभाजन के बाद भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन दोनों ही गुट लगातार अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी मुंबई बीएमसी चुनाव में 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उस वक्त दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। एनसीपी के साथ होगी अलग रणनीति। जहां एक तरफ शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी की गठबंधन को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी के साथ बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी मुंबई के चुनाव में अजीत पवार की पार्टी को अपने साथ में लेने नहीं वाली है। बीजेपी ने पहले ही साफ किया था कि नवाब मलिक के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेगी और पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी और एनसीपी की ताकत बराबर है। ऐसे में बीजेपी और एनसीपी ने अलग रणनीति बनाई है ताकि कार्यकर्ताओं को मौका मिले और कोई भी बगावत ना हो। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निकाय में अलग अलग लड़कर विपक्ष को किनारे किया जाएगा। नागपुर में बीजेपी ज्यादा मजबूत है, हालांकि सहयोगी शिवसेना को भी साथ में लिया जाएगा। नई मुंबई को लेकर अभी तक कोई भी फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन बीजेपी सेना एक साथ यहां पर लड़ने की रणनीति बना रही है। तो इस तरह से जो कल मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में दोनों ही शीर्ष नेताओं के बीच ये बैठक हुई और बैठक पर कई सारे मुद्दों को लेकर सहमति बरती गई है।